तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 18 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए ना सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, वह हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट से जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। शहरों, कस्बों और गाँव के नाम बदलने के लिए सुझाव आमंत्रित करने के लिए पोर्टल लॉन्च करेगा। दोस्तों ये करेगा असम। ठीक है दोस्तों, शहरों, कस्बों और गाँव के नाम बदलने के लिए असम ने क्या किया, सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की। ठीक है। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उद्यम समर्थन योजना स्माइल को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया है वीरेंद्र कुमार ने। ठीक है दोस्तों, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए जो आजीविका और उद्यम समर्थन योजना स्माइल है दोस्तों, इसे वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया है। ठीक है। स्पेन की अर्ध आत्मकथात्मक फिल्म ने 72वें बर्लिन फिल्म समारोह में शीर्ष पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, इस पिक्चर का नाम क्या है, इस मूवी का नाम है अल्कारस। ठीक है, स्पेन की अर्ध आत्मकथात्मक फिल्म है ये। ठीक है, इसने 72वें बर्लिन फिल्म समारोह में शीर्ष पुरस्कार जीता है, इसका नाम है अल्कारस। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर चेन्नवीरा कानवी का फरवरी 2022 में निधन हो गया। ठीक है, वह एक कन्नड़ साहित्यकार थे। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर चेन्नवीरा कानवी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वे कन्नड़ साहित्यकार थे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पर्यटकों के लिए नवीनतम आकर्षण है ताजमहल की बर्फ़ की मूर्ति। ठीक है दोस्तों, गुलमर्ग में पर्यटकों के लिए नवीनतम आकर्षण है ताजमहल की बर्फ़ की मूर्ति। ठीक है, अभी हाल ही में गुलमर्ग में सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया था विश्व का। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। हाल ही में पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए पैसा बाजार ने किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों वो किया है RBL बैंक के साथ। ठीक है, RBL बैंक के साथ समझौता किया है पैसाबाजार.com ने। ठीक है, और ये पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए पैसा बाजार ने समझौता किया है RBL बैंक के साथ। ठीक है दोस्तों, हाल ही में सौभाग्य योजना के कौन सा राज्य सौर विद्युतीकरण योजना में शीर्ष स्थान पर रहा? तो वो रहा दोस्तों राजस्थान। ठीक है, सौभाग्य योजना में राज्य सौर विद्युतीकरण योजना में जो शीर्ष पर रहा वह है राजस्थान रहा है दोस्तों। लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो वो करेगा 21%। ठीक है दोस्तों, 21% की हिस्सेदारी करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है दोस्तों, 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह भारत को कब तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा में बदल देगा? दोस्तों ये है 2024। ठीक है, 2024 तक डीजल का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगले फैक्ट। हाल ही में CBSE का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया विनीत जोशी को। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में CBSE का अध्यक्ष विनीत जोशी जी को बनाया गया है। और हाल ही में जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? दोस्तों तो पुरुषों में चुना गया है कीगन पीटरसन को और महिलाओं में हीथर नाइट को। ठीक है दोस्तों, ये जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कीगन पीटरसन और इंग्लैंड की महिला हीथर नाइट। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और फैक्ट। हाल ही में कौन सी भारतीय खनन कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी? तो ये करेगी वेदांता। ठीक है दोस्तों, वेदांता ग्रुप ने क्या किया, अभी हाल ही में भारतीय खनन कंपनी है ये और भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी। ठीक है, जानते हैं कुछ और फैक्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2022 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 15 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, 15 फरवरी को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। ठीक है, हाल ही में कौन पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो ये बनी है डाबर इंडिया। ठीक है दोस्तों, हाल ही में कौन पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी? तो ये बनी है डाबर इंडिया। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में विस्तार पूर्वक। जिला सुशासन सूचकांक के तहत कश्मीर घाटी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया पुलवामा को। ठीक दोस्तों,
जिला सुशासन सूचकांक के तहत कश्मीर घाटी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला है पुलवामा। ठीक है, लेते हैं अगला फैक्ट। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार कटरा से लगभग 84 किलोमीटर पूर्व में लगभग 3 बजे और 3.5 तीव्रता का भूकंप आया जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने क्या किया है, कटरा से लगभग 24 किलोमीटर पूर्व में लगभग रात के 3 बजे 3.5 तीव्रता का भूकंप आया है। ठीक है, ये सिस्मोलॉजी सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जानकारी दी है। ठीक है, लेते हैं कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के जो हमने बड़ी मेहनत से आपके सामने लेकर आए हैं और आपके लिए बनाए हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए इसे। हाल ही में अभिनेता दीप सिद्धू का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, दीप सिद्धू जाने जाते हैं, तो दोस्तों ये थे एक पंजाबी कलाकार। ठीक है दोस्तों, अभिनेता दीप सिद्धू जो थे, अभी हाल ही में कार एक्सीडेंट में इनका निधन हुआ है। और दीप सिद्धू एक पंजाबी कलाकार थे, अभिनेता थे। ये तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये है दीप सिद्धू जी की, जो भी हाल ही में इनका निधन हुआ है कार एक्सीडेंट में। ये साथ जानते इनके बारे में कुछ फैक्ट। पंजाबी गायक और अभिनेता दीप सिद्धू का 15 फरवरी की रात सोनीपत के पास सड़क हादसे में निधन हो गया। दीप सिद्धू किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में भड़की हिंसा के वक्त चर्चा में आए थे। ठीक है दोस्तों, लाल किला पर झंडा फहराने और हिंसा भड़काने के आरोप में इनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे इनके बारे में जिससे चर्चा में आए थे। ये पंजाबी गायक है और साथ में अभिनेता भी थे। लेते हैं अगला प्रश्न। बजरी का कानूनी रूप से खनन किस राज्य में शुरू किया गया? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन बी राजस्थान में। ठीक है, बजरी का कानूनी रूप से खनन किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान में। इसे कानूनी मान्यता मिल गई है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। राजस्थान में नदियों से वैध बजरी खनन के लिए 60 खनन क्षेत्रों को पर्यावरण मंजूरी जारी की गई है। राजस्थान में बजरी का कानूनी खनन शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वैज्ञानिक पुनः पूर्ति अध्ययन पूरा होने तक नदी के किनारों में रेत खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था 4 साल पहले। ठीक है दोस्तों, और शीर्ष अदालत के बाद में अवैध रेत खनन के मुद्दे की जांच के लिए एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति भी नियुक्त की थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे इसके बारे में। फिर बाद में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त कर दी गई। लेते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी के तहत स्थापित पहला संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन ए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, ये पहला होगा राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति का स्थापित होने वाला पहला संस्थान केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति के तहत पहली पहल को लागू करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का गठन किया है। ठीक है दोस्तों, इस नीति में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच फैले बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस नीति में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बीच फैला हुआ है बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ पर 11 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, KBLPA यानी कि केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण का नेतृत्व भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर पर एक CEO द्वारा किया जाएगा और 5 अतिरिक्त CEO द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे इसके बारे में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में न्यू फ्रंटियर कार्यक्रम शुरू किया? ठीक है दोस्तों, तो ये शुरू किया है ऑप्शन डी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। ये किसने किया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। इसको आप ध्यान दीजिए, इसको याद कर लीजिए दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा पर 3 दिवसीय कार्यक्रम न्यू फ्रंटियर्स आयोजित कर रहा है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का एक भाग के रूप में आयोजित किया गया है। 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का रोडमैप भी एक आयोजित करने का विचार मंथन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे, इसको याद कर लीजिए। 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का एक रोडमैप विचार मंथन बैठक में भी आयोजित की गई है। ठीक है दोस्तों, इसको पूरा याद कर लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। लेते हैं प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदल लिया है? दोस्तों ये नाम बदला है भी तुर्की ने। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में तुर्की ने अपना नाम बदल लिया है। ठीक है,
जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये तुर्की के राष्ट्रपति है, ठीक है दोस्तों, ये तुर्की के राष्ट्रपति है। इनका नाम है रेचेप तैयप एर्दोगन, ठीक है दोस्तों, ये तुर्की के राष्ट्रपति है। इनका नाम क्या है? रेचेप तैयप एर्दोगन। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदल दिया है, ठीक है। अब तुर्की को तुर्की के नाम से जाना जाएगा। ऐसे में अब सभी तरह के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनीतिक कार्यों के लिए तुर्की की जगह तुर्की का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इनके राष्ट्रपति का नाम है रेचेप तैयप एर्दोगन। अब तुर्की का जो नाम होगा वो होगा तुर्की है, ठीक है। अब और ये हर जगह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर इसका नाम यही रहेगा, तुर्की है, ठीक है, और इसी का नाम उपयोग किया जाएगा। इस देश को पहले ऑटोमन स्टेट और फिर तुर्की नाम से संबोधित किया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। पहले इसे ऑटोमन स्टेट कहा जाता था, फिर बाद में से अब इसे तुर्की नाम से संबोधित किया जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों कुछ और फैक्ट। कुछ देश भी अपने नाम बदल चुके हैं। पहले हॉलैंड का नाम था पहले जो नीदरलैंड है उसका नाम था हॉलैंड, ठीक है दोस्तों। हॉलैंड का नया नाम क्या हो गया है? अभी नीदरलैंड हो गया। मैसेडोनिया का नया नाम उत्तरी मैसेडोनिया, और फारस जो था उसका 1935 में नाम बदलकर ईरान रख दिया, ठीक है दोस्तों। 1935 में क्या किया है? फारस का नाम चेंज करके ईरान रख दिया था। तो दोस्तों ये कुछ देश है जिन्होंने अपने हाल ही में नाम बदले हैं, ठीक है। हॉलैंड का नीदरलैंड, मैसेडोनिया का उत्तरी मैसेडोनिया, फारस का ईरान, ठीक है दोस्तों। लेते हैं कुछ और प्रश्न। किस देश में लस्सा बुखार से हाल ही में पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी, ब्रिटेन, ठीक है दोस्तों। ब्रिटेन में अभी हाल ही में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। हाल ही में ब्रिटेन में लस्सा बुखार या लासा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इन मामलों को पश्चिमी अफ्रीका देशों की यात्रा से जोड़ा गया है। लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है और पहली बार इसे साल 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था, ठीक है दोस्तों। ये जो वायरस है ये पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, और पहली बार इसे 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था, ठीक है। ये कुछ फैक्ट है लासा बुखार के, इसे आप ध्यान दीजिए इनके ऊपर। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत और किस देश ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने हेतु तैयार है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता करेंगे, ठीक है, और 12-18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता जिसे CECA नाम दिया गया है करने हेतु तैयार है, ठीक है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12-18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA करने हेतु तैयार है। यह समझौता दोनों देशों के हित के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें वस्तुएं, सेवा, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपयोग और सीमा शुल्क प्रक्रिया शामिल है, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट इसके बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। मेदाराम जात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला मेला है? ठीक है दोस्तों, अभी ये हाल ही में चर्चा में था। मेदाराम जात्रा ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन सी तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में मनाया जाता है मेदाराम जात्रा। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। ये फोटो है वहाँ की मेदाराम जात्रा की, एक मेला है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। कुंभ मेले के बाद तेलंगाना के कोया, ठीक है दोस्तों, कुंभ मेले के बाद तेलंगाना के कोया आदिवासी समुदाय द्वारा 4 दिनों के लिए मनाई जाने वाली मेदाराम जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला, ठीक है दोस्तों। ये जो मेला है ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है और ये कोया आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है और ये 4 दिन तक चलता है, ठीक है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मेदाराम जात्रा 2022 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए, ठीक है दोस्तों। तो ये फैक्ट थे इसके बारे में कुछ मेदाराम जात्रा मेले के बारे में, तो इसे आप याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़ी मेहनत से हमने इसे बनाया है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए दोस्तों। सब्सक्राइब करिए चैनल को, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। जानते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 फरवरी को 3 उपग्रहों को लेकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च किया, ठीक है दोस्तों। तो ये है ऑप्शन ए PSLV C52, ठीक है दोस्तों। PSLV C52 ने ही हाल ही में 3 उपग्रहों को लेकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च किया, ठीक है। 14 फरवरी को किया था ये इसरो ने, ISRO इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है दोस्तों।
लेते हैं अगला प्रश्न। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत कर दिया है? दोस्तों ये किया ऑप्शन डी 9%। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने क्या किया, अभी भारत का जो मौजूदा वित्त वर्ष है 2021-22 के लिए जो आर्थिक विकास का जो अनुमान से घटाकर 9% कर दिया है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी हैड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए शाहरुख खान को। ठीक है दोस्तों, शाहरुख खान को हाल ही में अभी ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी हैड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाला ऐप जो है A23, इसे जो ब्रांड एम्बेसडर बने वह बने शाहरुख खान। ठीक है दोस्तों, तो शाहरुख खान को क्या किया, अभी यहाँ पे ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। ये है शाहरुख खान साहब, इनका फ़ोटो देख लीजिए आप, मशहूर अभिनेता है भारत के। ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी है डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले ऐप A23 ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह अपनी तरह के पहले उत्तरदायी गेमिंग अभियान के साथ साथ चलो साथ खेले अभियान में भी शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एक अभियान भी है चलो साथ खेले, इसमें वो शामिल होंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की गेमिंग में कमेटी ने के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट बनकर उभरा है। ठीक है दोस्तों, अभी जो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट मार्केट बनकर उभरा है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ और प्रश्न। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने 16 फरवरी 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों ये बनाया है ऑप्शन ए दिल्ली। ठीक है दोस्तों, दिल्ली ने अभी हाल ही में अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस है ये, इसने 16 फरवरी 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है दिल्ली पुलिस ने। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस की 75वीं स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। ठीक है, एक परेड के बाद शाह ने दिल्ली पुलिस की 75 साल की सेवा के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। ठीक है दोस्तों, विशेष डाक टिकट भी जारी हुआ इस दिन। दिल्ली पुलिस ने अपनी नई पॉडकास्ट श्रृंखला किस्सा खाकी का नाम पर एक मासिक न्यूज़ लेटर भी लॉन्च किया है जो पुलिस बल की महत्वपूर्ण घटनाओं और कीर्तिमान का वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे दिल्ली पुलिस के बारे में। इसने अभी हाल ही में अपनी 75वीं स्थापना दिवस पूर्ण किए हैं। जानते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस फरवरी 2022 में स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस शुरू करने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो दोस्तों ये बनी है ऑप्शन ए दिल्ली। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस 2022 में स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस शुरू करने वाली पहली पुलिस बन गई है, तो ये दिल्ली पुलिस है दोस्तों। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दिल्ली के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया। ठीक है दोस्तों, ये देश का पहला पुलिस बल है जिसने अपना स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च किया है। दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग इकाई ने मौजूदा भारी हथियार लाइसेंस पुस्तिका को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस में बदलने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, इस मोबाइल ऐप शस्त्र ऐप के जरिए ई-बिट से भी जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्टर थे, इसको आप याद कर लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। लेते हैं अगला सवाल। किसने भारत में टिप्स के लिए भुगतान भागीदार के रूप में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? दोस्तों की है ट्विटर ने। ठीक है दोस्तों, ट्विटर ने क्या किया, भारत में टिप्स के लिए भुगतान भागीदार के रूप में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। ठीक है, ट्विटर ने की है ये। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। ये ट्विटर का लोगो। लेते हैं कुछ इसके बारे में फैक्ट। देखिए दोस्तों, ट्विटर की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 21 मार्च 2006 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्ष कौन है इसके, डॉर्सी और इवान विलियम्स। ठीक है दोस्तों, ये 3 फैक्ट आप याद करके चलिए। स्थापना कभी ट्विटर की 21 मार्च 2006 को। मुख्यालय कहाँ, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्ष कौन है इसके, डॉर्सी इवान विलियम्स। और इसके जो अभी CEO है हाल ही में कौन बने हैं, पराग अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, CEO कौन है इसके, पराग अग्रवाल है। इसको भी याद कर लीजिए, भारतीय मूल के हैं ये। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। नीति आयोग किसके सहयोग से पहली बार ओपन टू ऑल हैकाथॉन कार्यक्रम मेजबानी कर रहा है? दोस्तों ये है ऑप्शन ए
फ़ोनपे। ठीक है दोस्तों, फ़ोनपे, ठीक है, इसका सही उत्तर है नीति आयोग जो है फ़ोनपे के सहयोग से पहली बार ओपन टू ऑल हैकाथॉन कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट दोस्तों। ये है फ़ोनपे का लोगो, जो इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना थी 2015 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर इसका, बेंगलुरु में। संस्थापक कौन है, समीर निगम, और संस्थापक है राहुल चारी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट है इसके बारे में, इसको याद कर लीजिए। इसकी स्थापना 2015 में, मुख्यालय बेंगलुरु में, संस्थापक है समीर निगम, संस्थापक राहुल चारी, और आमिर खान और आलिया भट्ट इसके दोस्तों क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, फ़ोनपे के। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो हम आपके लिए सामने लेकर आए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसे बड़ी मेहनत से बनाया और तैयार किया गया था आपके लिए। साथ में हमने कुछ रिवीजन फैक्टर भी लेकर आए थे जो हाल ही में घटित हुए थे। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। इसका जो PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे लोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों अत्यंत धन्यवाद। जय हिंद।